हर हर महादेव। सावन शुरू हो चुका है और सावन का महीना महादेव को समर्पित है। देवों के देव महादेव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने के लिए थोड़े से भी भाव से पूजा करते हैं, तो भक्तों को सब कुछ प्रदान करने के लिए श्रावण के पूरे महीने पृथ्वी पर वास करते हैं माता पार्वती के साथ। सावन में शिव पूजन करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि शिवलिंग पर कुछ चीज़ों को अर्पित करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, जबकि कुछ चीज़ों को चढ़ाने की मनाही होती है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको शिव पर भूलकर भी हमें नहीं चढ़ाना है, नहीं तो शिव बाबा के साथ साथ माता पार्वती के कोप का भी सामना करना पड़ता है। तो जानेंगे इस छोटे से वीडियो में शिव जी को क्या चढ़ाना है, क्या उन्हें अति प्रिय है और क्या उन्हें नहीं चढ़ाना है। सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा और सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या अर्पित करना शिवलिंग पर बहुत शुभ है और कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं, यह जानेंगे। और यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव के भक्त भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं भोले बाबा की। तो चलो जानते हैं सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए। उससे पहले महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके चैनल सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। वीडियो कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं कौन सा आपसे फिर इसके पहुँच जाए। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए यह ध्यान से नोट कर लीजिए। गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, गाय का मिले तो अति उत्तम, नहीं तो जैसा भी मिले वह चढ़ाएं। बेल पत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धतूरे के फूल और फल दोनों चीज़ें चढ़ेंगी। दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं और सफ़ेद फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीले कनेर के फूल चढ़ाने से भी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये पांचों चीज़ें बराबर मात्रा में मिलाकर पंचामृत बनता है। इससे शिव का अभिषेक करने से इस संसार की सभी चीज़ें भगवान शिव अपने भक्तों के खाते में लिख देते हैं, भले उनके भाग्य में हो या ना हो, क्योंकि शिव भाग्य के लेख से भी अधिक देने की अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसीलिए ये चीज़ें अवश्य चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें, तब भगवान शिव को सजाएं। चंदन से त्रिपुंड बनाएं, ओम लिखें, राम मंत्र लिखें। और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए यह और सुन लीजिए बड़े ध्यान से, फिर हम कुछ और बातें बताएंगे शिव पूजा से संबंधित, जिससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो शिवलिंग पर कुछ चीज़ें अर्पित करने की सख्त मनाही भी होती है, जैसे शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी या माला नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी पर केतकी के फूल भी नहीं चढ़ते हैं, शिवलिंग पर चंपा के फूल भी नहीं चढ़ते हैं और शंख से जल भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता। शंख से यदि आप कान्हा जी को नहलाएंगे, विष्णु जी को नहलाएंगे तो वह अति प्रसन्न होते, लेकिन भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चमेली का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल रंग के फूल जैसे लाल गुड़हल भी कई लोग चढ़ा देते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए। पीला कनेर चढ़ाएं, धतूरे के फूल चढ़ाएं, सफ़ेद आक के फूल चढ़ाएं और आप अपराजिता के फूल चढ़ाएं। महादेव पर नीले और सफ़ेद दोनों तरह के फूल से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और कटे फटे बेलपत्र भूल कर भी न चढ़ाएं। बेलपत्र पर 3 पत्ते जरूर लगे हों। कभी कभी भाग्यशाली भक्तों को बेल वृक्ष पर 4 या 5 पत्ते वाला भी बेलपत्र मिल जाता है, यह अवश्य चढ़ाएं। इससे भोले बाबा अति प्रसन्न होंगे। लेकिन कटे फटे या 2 पत्ते का बेलपत्र न चढ़ाएं, 3 पत्ते लगे हों, साबुत हों, यह वर्जित है। कटा फटा पत्ता चढ़ाना, 2 पत्ते चढ़ाना। तुलसी व शंख भगवान विष्णु को प्रिय, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी दल व शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव यानी भगवान शिव के आराध्य विष्णु की प्रिय चीज़ है, उनको भगवान शिव नहीं पसंद करते हैं। फिर पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था कि उसे वह स्वीकार नहीं करेंगे। इसी वजह से
केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। चमेली व लाल रंग के फूल देवी पूजन में प्रयोग किए जाते हैं। माता पार्वती को आप चढ़ाएं ये फूल, माता पार्वती की पूजा में ये फूल उपयोग किए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर न चढ़ाएं, भोले बाबा को न चढ़ाएं। और शिवलिंग पर हमेशा ताजे व अच्छे बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, लेकिन यदि उपलब्धता न हो तो आप किसी के चढ़ाए हुए बेलपत्र को धुल कर और चढ़ा सकते हैं। कहते हैं बेलपत्र तब तक चढ़ा सकते हैं जब तक वह खंडित ना हो जाए। अखंड बेलपत्र कितने बार भी धुलकर आप चढ़ा सकते हैं, भोले बाबा इससे परहेज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा भगवान शिव को यदि आप पितर दोष से परेशान हैं तो काले तिल जल में डालकर समर्पित करें, या फिर अलग से शिवलिंग पर काले तिल समर्पित करें अपने पितरों के नाम से, क्योंकि महादेव देवों के देव हैं और आदि काल से हैं, इसलिए वह सभी पितरों के भी पूजनीय हैं। इसीलिए यदि पितरों को याद करके शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएंगे तो हमें पितृ की कृपा मिलती है, और जब हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती है। और इसके अलावा जब भी आप जाएं महादेव के मंदिर में तो सबसे पहले आप जल ही समर्पित करें, जलाभिषेक करें। उसके बाद जो भी आप ले गए हैं, पंचामृत बनाकर ले गए हैं, तो हर बार पंचामृत एक साथ मिलाकर चढ़ा रहे हैं तो भी बाद में शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक अवश्य करें। पहले साफ करें उनका अर्घा और चारों तरफ से, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें, उसके बाद ही चंदन और फूल चढ़ाएं। यदि आप एक एक चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे पहले दूध चढ़ा रहे हैं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर उसके बाद घी चढ़ाएं, शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर शहद चढ़ाएं, शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर लास्ट में शक्कर चढ़ाएं, शुद्ध जल से अभिषेक करें। शुद्ध जल में आप गंगा जल अवश्य मिला लें तो गंगा स्नान का फल आपको मिलेगा, भगवान से बहुत प्रसन्न होंगे। महादेव जैसे भगवान विष्णु या कोई भी हमारे देवी देवता भाव के भूखे होते, ऐसे महादेव भी भाव से हम जो भी चढ़ाएंगे वह प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे, और जो भी हम मांगेंगे वह हमें अवश्य देंगे भी महादेव, क्योंकि वो हैं ही इतने सरल और सहज कि अपने भक्तों पर सब कुछ लुटा देते हैं। इसीलिए शिव को प्रसन्न करने के लिए आप ये वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं। जो हमने बताई और जो मनाही की गई उनको ना चढ़ाएं, क्योंकि जो चीज़ें नहीं बताई गई चढ़ाने के लिए उनको नहीं चढ़ाना है। उनका कारण भी हमने आपको बता दिया है, और कुछ को शिव ने श्राप दे दिया है, कुछ का कलर की वजह से माता पार्वती को चढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।